सास बहू बेटिया के साथ आज है लखन लीला भार्गव। और रवि जब भी आते हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग से जिसने इतने कांड किए हैं फिलहाल, और अब वो कुछ नई लीलाएं लेकर हाजिर है। तो क्या करने वाला है अब ये लखन? हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया। सो ये थोड़ा मतलब आपने ट्रेलर टीजर देखा? सो इट्स अ एंडियरिंग स्मॉल टाउन कैरेक्टर। आपको कुछ थोड़ी झलकियां जो है वो जो आपने पहले कभी देखा होगा, जो भी मेरा काम उसकी दिख रही होगी कि सरगुन मुझे यही कहती है दैट आई एम फीलिंग लाइक आई एम सीइंग दी ओल्ड रवि। ओल्ड रवि मतलब यंग रवि। यंग रवि, यस। सो इट्स अ स्मॉल टाउन लॉयर। और अपने जनरली क्या होता है कि जो लीगल बिजनेस जो होता है या जो कोर्टरूम होता है, हमेशा लॉयर को एक कदम थोड़ा पीछे रहना पड़ता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा खुद को इन्वेस्ट करने से कई बार जो है क्लाइंट की भी हानि हो जाती है, तो इसलिए वो कंप्लीटली खुद को इमोशनली झोंक नहीं देते क्लाइंट्स के साथ में। वो एक बहुत ही अच्छी, लेकिन ये खुद को रोक नहीं पाता लखन लीला भार्गव। उसके लिए इसके क्लाइंट जो है परिवार जैसे हो जाते हैं, तो साम दाम दंड भेद लगा के उनको इंसाफ दिलाना बस उतना ही है। कभी काफी अटैच्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर अटैच हो जाता है, जो कई बार घातक भी हो जाता है क्लाइंट के लिए भी, इसके लिए भी। और मतलब बेयर मिनिमम रिसोर्सेज के अंदर पड़वड़ के किसी तरीके से लॉयर बना है। बट ही इज अब वही है कि मतलब ये ही इज एज ही स्टेप्स इनटू द कोर्ट रूम हाउ ही लर्न्स द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। एंड तो हम लोग जब सेट पे बात किया करते थे तो ये एक टर्म बार बार आता था, ही इज लाइक अ बीरबल इन अ कोर्ट रूम। कि मतलब वो चतुर है। वो पढ़ा लिखा कैसा है नहीं है, कितना आर्टिकुलेट है, वो एक दूसरी बात है, मगर चतुर बहुत है, चालाक है। सो वो कोई ना कोई जरिया निकाल लेता है जहां सबके दिमाग बंद हो जाते हैं, कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ढूंढ करके वो आपको पहुंचा देगा सही जगह। मतलब उसके पास फॉर्मूले अपने बनाने लग गए, अपने हैं, और उस पर वर्क करके वो ये कर रहा है, पूरा कर देता है। तो यहाँ पर भी जो है कि लखन लीला भार्गव, तो कुछ मदर से कुछ ज्यादा उसका जो ज्यादा रुझान, ज्यादा झुकाव मदर की तरफ है, तो उसके लिए उसकी मदर ही सब कुछ है। ही कैन डू एनीथिंग फॉर हिज मदर। एंड पूरी जिंदगी तो एक ही फैमिली मेंबर जो है वो उसके साथ रहा है, वो ये। एंड अपने ऊपर तो 1000 गालियां आप उसको सुनते हुए देखेंगे ही, और सुनता ही है, एंड ही इज लाइक दैट। बट व्हेन इट कम्स टू द मदर ही कांट हियर एनीथिंग एट ऑल। तो वहाँ वो उसके अंदर एक दूसरा एक किस्म का एक सुर, एक रूप वो आपको देखने को मिलता है उसका। बट अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बाकी किरदारों से, जैसे कि कहा कि सरगुन से भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल ही रहा है कि काफी यंग रवि देखने फिर से एक बार मिल रहे हैं, तो कितना अलग है लखन बाकी सब कैरेक्टर से अभी तक जितना प्ले किया है उसमें? एंडियरिंग है, प्यारा है। मतलब ये एक होता है कि जब आपको जिंदगी बहुत क्राइसिस देती है तो आप मतलब बहुत अंदर चले जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इसके दोस्त भी हैं, यार भी हैं। क्राइसिस ने लाइफ में बहुत देखा है, बट ही डील्स विद थिंग्स विद अ स्माइल। सो थिंक ऑफ इट लाइक अ 90s पॉट बॉयलर बॉलीवुड फिल्म, यू नो, थिंक ऑफ इट लाइक दैट। तो जिसमें आपको मतलब सारा पूरा पैकेज जो है हंसना, मुस्कुराना, रोना, थ्रिलर, सस्पेंस, इन्वेस्टिगेशन, एक जुगाड़ू लॉयर है। हाँ, सो ही इज लाइक दैट। तो कुछ ऐसे उसने अपने पैरामीटर्स बनाए कि ऐसे करके ये चीज सॉल्व कर लूंगा, स्कीम्स कुछ मन में ऐसे तिकड़म जुगाड़? हाँ, तिकड़म लगाता है, लेकिन हर वो तिकड़म सेम नहीं रहता। अच्छा, तो वो केस टू केस वो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा करता रहता है, अलग करता रहता है। सो या तो मतलब माय नेम इज लखन, तो आगे कोई 3 लाइनें होगी तो क्या बोलना चाहेंगे लखन के लिए? लखन के लिए 3 लाइनें, जो आई थिंक ये नाम जो है शो का, वो अपने आप में एक डायलॉग ही है कि बहुत जल्द लखनऊ में एक नाम की गूंज होगी, एक ऐसा नाम जो किसी सहारे का मोहताज नहीं। लखन लीला भार्गव, बस नाम ही काफी है। तो काफी फिल्मी भी लग रहा है। काफी फिल्मी है लखन यहाँ पर। हाँ, फिल्मी है लखन, फिल्मी है लखन के जो लाइफ का जो बैकड्रॉप है, जो सब कुछ है, वो भी फिल्मी है। सो इट्स अ फिल्मी शो। तो लखनऊ के लॉयर है तो कितना कहेंगे तहजीब, कितना लैंग्वेज, कितना इस पे वर्क हुआ, पूरा लोकेशन वगैरह कैसा पूरा रहा? ये जब आप देखेंगे तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप भी उसी डेमोग्राफिक से हैं, मुझे पता है। सो वो उसमें बहुत शुद्ध हिंदी बोलता है, एंड यू नो ही इज समवन हु हैज बीन बॉट अप लाइक दैट। तो उसकी ज़बान बहुत साफ है, और उसके आर्टिकुलेशन में उसको अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं आती है, मगर वो कोर्ट रूम में जैसे हमने हाल ही में एक डिबेट देखा भी था कहीं, जहाँ पे एक वकील जो थे वो हिंदी में बात कर रहे थे, और उनको एक रिस्पांस मिला तो पलट करके उन्होंने बोला भी
कि ये थोड़ी विडंबना है कि हम लोग जो है इंग्लिश में हम कन्वर्स करते हैं, अंग्रेजी में कन्वर्स करते हैं, जबकि हम हिंदी में भी कर सकते हैं. एटलीस्ट दैट रिस्पेक्ट वी कैन गिव आवर मदर टंग ऑल्सो. सो वो पूरी उसकी जो कम्युनिकेशन है, आर्टिकुलेशन है, वो हिंदी में ही करता है. उस लैंग्वेज में कंफर्टेबल भी बहुत है कैरेक्टर. लेकिन किसी भी और लैंग्वेज में जब आता है तो थोड़ा सा उसका जो है ग्राउंड हिल जाता है. सो जो हमने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी है कि जितना उस डायलेक्ट को जस्टिस दे सकें या जितना उस डेमोग्राफिक को जस्टिस दे सकें हम दें. और उसको काफी जस्टिस दिया भी गया है. 20 मिनट्स का जो पूरा मोनोलॉग फर्स्ट टाइम ही आई थिंक वो है. तो कैसा रहा था वो पूरा? So it's actually 28 minutes. Okay. 28 मिनट का सिंगल शॉट है वो. और मैं तो चाहूँगा कि आप लोग देखें कुछ टाइम के अंदर, जैसे ही वो ये मतलब when Jio Cinema decides to put it out there. It's one of the most exciting things that I have done so far. कि जब ऐसे एनवेलप्स पुश करने को मिलता है और और वो सही दिशा में जाती है चीज़, तो एक तरीके की एक साइकोलॉजिकल वैलिडेशन आप खुद को दे पाते हैं. तो फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंटिन्यू पुशिंग दीज एनवेलप्स. और काफ़ी अगर कहे यहाँ पर जब एनवेलप्स खुल ही रहे तो काफ़ी अलग अलग किरदार जो एक रवि का भी कहेंगे एक स्पेशलिटी हो गया है. जैसे मतलब जो रूप लेना, अवतार लेना कहेंगे रवि के, तो इसमें भी लिए है काफ़ी टू सॉल्व द केसेस एंड ऑल. तो पिछले कुछ चीजें वापस से याद आई, मतलब कि सारे कांड याद आ गए वहाँ पे? आ गए, सारे कांड याद आ गए. सो इसमें तो ऑफ कोर्स इट्स दीज आर फन डिस्गाइजेस. वहाँ डिस्गाइजेस बहुत सीरियस थे. वो बहुत प्रोस्थेटिक्स इन्वॉल्व थे, हेवी प्रोस्थेटिक्स थे. इवन फैराडे का आपने देखा होगा पोस्टर, तो वेरी हेवी प्रोस्थेटिक्स. मगर यहाँ इट्स मोर यू नो जस्ट टू हाइड इन प्लेन साइट उतना है. और वो कैसे किसी के हाव भाव पकड़ने के लिए, जहां वो उसको पहचान ना पाए, कुछ रूप बदल करके जाए, थोड़ा एक एंजॉयमेंट भी होती है उसमें, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा ड्रामा, उस तरीके का एक माहौल बनता है. और वो वहां से उसको जितना चाहिए वो उतना लेकर के वहां से निकल आता है, उस डिस्गाइज को डिवाइस बना करके. So yeah, मुझे actually I really enjoy stepping into a new pair of shoes, doing disguises. I really like it. A new dialect, a new this thing. मुझे बहुत अच्छा लगता है. I think probably I was as a youngster, मैं कुछ एक्टर्स से तो मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ, बहुत ज्यादा. मिस्टर बच्चन से, कमल हसन सर से तो बहुत ही ज्यादा. I think he's truly one of the क्या among the very few completely rounded actors that our country has, because he's a phenomenal performer. एक एक्टर के अंदर वो कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि वो खुद को मेटामॉर्फोसाइज कर सके. यू नो हम कि वो, और वो मैं स्तब्ध रह जाता था देख करके. जब मैंने पहली दफा उनकी पिक्चरें तो मैंने कई देखी थी, उन्होंने भी मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि उस टाइम पे एक ऐसे एक्टर थे जो हर तरीके की चीज करते थे. एवरी एनवेलप ही यूज्ड टू पुश. पुष्पक नाम की एक फिल्म, एक साइलेंट फिल्म, आई थिंक दैट्स अमंग द वेरी फ्यू साइलेंट फिल्म्स दैट आई हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स. पुष्पक के अलावा अगर आप कोई नाम आपको अगर याद आता हो तो मुझे बताइए. मुझे तो एकदम से तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे कि हमारे उसके अंदर बनी हो. एक पूरी पिक्चर जो है वो जो चाची 420 उन्होंने करी थी. एक पूरी पिक्चर एक औरत बन करके उन्होंने, where the woman is the most central character. हिंदुस्तानी, it blew my mind when I saw him in हिंदुस्तानी in that double role. मैंने कहा ये सही मायने में डबल रोल है. इसे सही मायने में डबल रोल कहते हैं, जहां एक और दूसरे के बीच में इतना अंतर है कि आप कह ही नहीं सकते कि वो सेम इंसान है. तो मैं बहुत प्रभावित मैं रहा हूँ कि तो जब वो एक तरीके की एक कैमेलियन लाइक ट्रेट जो होता है वो मैं हमेशा से अपने अंदर मैं डालना चाहता था. और अब भी मुझे जब वो मौका मिलता है कुछ इस तरीके का करने का, चाहे मिनिमल रिसोर्सेज के साथ करें, लेकिन वो करने में मजा मुझे बहुत ज्यादा आता है. आई लव इट. तो सारे मतलब जितने जो इच्छाएं थी, ऐसा कुछ कैरेक्टर, ऐसा कुछ रोल अभी रवि के दिमाग में है जो बाकी है करना? बहुत कुछ है. अनगिनत ऐसे रोल्स हैं. अभी तो शुरुआत भी कहाँ करी है. अभी तो स्क्रैचिंग द सरफेस भी शुरू नहीं हुआ अब तक. कितना कुछ बाकी है, सब कुछ बाकी है अभी तो. सो बाकी आई हैव ग्रेट फेथ इन द ऑलमाइटी. आई हैव ग्रेट फेथ इन माय एंसेस्टर्स. सब कुछ जबरदस्त होता रहेगा. तो फिर आगे का ड्रीमियता क्या कहता है? ड्रीमियता भी सही दिशा में चल रहा है. हम लोग अच्छी कहानियां, जिन कहानियों में हम विश्वास रखते हैं, हम कर रहे हैं. नई चीज़ें शुरू कर रहे हैं, नए शोज शुरू कर रहे हैं. इसी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं. मतलब थैंकफुली यू नो इट्स
purely by chance, by coincidence, by a beautiful coincidence that I'm working with this network as an actor while I'm producing content for them as a producer as well. So I'm very thankful for that they are giving me and giving rather me and Sargun that kind of love and that kind of respect, and I'm deeply grateful for that. Baki, Dreamyata is moving in the right direction. We are very proud of the stories that we are doing right now, and I'm even more proud of the stories that we are bringing forth in the coming few years. And उनमें कुछ कहानियां तो आपके सामने अभी कुछ ही महीनों में आनी शुरू हो जाएंगी. तो फिर लखन क्या कहना चाहेगा अपनी ऑडियंस से? लखन बस यही है कि आप लोगों ने आप कभी मतलब आप इतने जनरस रहे हैं आप लोग when it comes to giving love to me and Sargun, and I think that is what we are made of. That is just everything. I mean वो इतनी जनरोसिटी के साथ आप दुआएं भेजते हैं कि बस सही सारे पत्ते सही पड़ते चले जाते हैं, सारी बातें सही पड़ती चली जाती. सो मैं बहुत थैंकफुल उस चीज़ के लिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि प्यारा कैरेक्टर, प्यारा शो है. इट्स एन एंडियरिंग शो, इट्स अ वार्म शो, यू लव इट. एंड डेफिनेटली मैंने बहुत मेहनत करी है 28 मिनट के मोनोलॉग पे. नहीं देखा तो घर आके दिखाऊंगा. नहीं जरूर देखेंगे. प्लीज वॉच इट. नो इट्स यू विल रियली लाइक इट, एंड आई वांट टू नो व्हाट एवरीबॉडी फील्स अबाउट इट. यस श्योर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.